दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। तो चलिए आज लेकर आए हैं 10th क्लास का वीवीआई क्वेश्चन जो आपका परीक्षा में आना ही है, जो 5 नंबर का है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और ध्यान से जानिएगा कि इस वीवीआई क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। और एक बार अपने दिमाग में बैठा लिए तो यह क्वेश्चन का कभी भी बना सकते हैं, ऐसे किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक दबा लीजिएगा भाइयों, क्योंकि यह वीडियो बनाने में मेहनत लगती है तो आप समझ ही सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दो भाग दिया गया है। पहले भाग में साइन A और कॉस A का मान निकालना है और दूसरे भाग में साइन C और कॉस C का मान निकालना है। दोस्तों, आपका सवाल कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो इससे तो ये स्पष्ट हो गया कि हमें समकोण त्रिभुज बनाना है। तो आइए सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बना लिया। अब कह रहा है जिसका कोण B समकोण है, तो इस कोण को हम समकोण कहते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री का होता है और B समकोण है, इसलिए इस कोण का नाम दे देते हैं B। इस कोण का नाम हो गया B। A और C आप कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम A को यहाँ रख लेते हैं और C को यहाँ रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ABC और B समकोण हो गया। फिर सवाल पढ़ते हैं। अब AB कह रहा है 24 सेंटीमीटर, तो AB तो यही है ना, तो यहाँ हम लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर। अब कह रहा है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो B से C A वाला लाइन है, तो यहाँ हम डाल देते हैं 7 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे चित्रानुसार त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर है 7 सेंटीमीटर, तो लिख देते हैं BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, आपको पता है ना कि समकोण के सामने का भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, जिसको अंग्रेजी के अक्षर H से भी सूचित करते हैं। लंब A भी हो सकता है, लंब A भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ कोण नहीं दिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर हम इसका स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर रूट आ जाएगा। जैसे
कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब हमें करना है लंब का स्क्वायर, और लंब हमें पता नहीं है कि इसको रखें या इसको रखें। खैर कोई बात नहीं है, दोनों का स्क्वायर करना है और दोनों को जोड़ना है, इसलिए हम किसी को भी लंब मान लेते हैं। चलिए हम इसे लंब मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा आधार। तो जब 24 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 576, और जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49। दोनों को जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11, 1 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6। जब इसे हम रूट से बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो आइए कर्ण के जगह 25 लिख देते हैं। अब हमें मान निकालना है साइन ए और कॉस ए का। साइन ए का और कॉस ए का। तो दोस्तों आपको पता है कि साइन का मान जो होता है वह होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस का मान होता है आधार बटा कर्ण। इसको इंग्लिश में हम लिख सकते हैं P बटा H, और इसको इंग्लिश में लिखते हैं B बटा H। तो आइए देखते हैं P, B और H का मान कितना है। दोस्तों यहाँ साइन A कह रहा है, यानी A वाला जो A है यह कोण को दर्शाता है। तो इसका मतलब ये है कि भाग संख्या 1 में कोण जो होगा वह A वाला कोण होगा। जब कोण A होगा तो इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। जब लंब A होगा, कर्ण तो A है ही, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 24। तो लंब है 7, आधार है 24 और कर्ण है 25। अगर इसी के जगह पे अगर कोण A ना हो करके अगर कोण C होता, अगर कोण C हो जाता तो क्या होता, लंब हो जाता 24, क्योंकि हमें पता है कि कोण के सामने का भुजा लंब होता है। तो आइए साइन A और कॉस A का मान लिख लेते हैं। चूँकि कोण A है तो A के सामने का भुजा लंब हो जाएगा, तो लंब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 7, और कर्ण का मान कितना है, तो 25 है, तो 7 बटा 25 आंसर हो जाएगा। कॉस A का मान निकालना है, तो कॉस A का मान B बटा H होता है। तो जब लंब A होगा तो आधार क्या हो जाएगा, A वाला हो जाएगा, यानी B का मान हो जाएगा 24 और कर्ण का मान हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 24 बटा 25। अब साइन C और कॉस C का मान निकालना है। ये था मेरा भाग संख्या 1। अब हमें भाग संख्या 2 में साइन C और कॉस C का मान निकालना है। तो C कहे A कहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका ही मान हो जाएगा आपका लंब बटा कर्ण। कॉस C बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है, कोण C कह रहा है, तो कोण C अगर यहाँ मानते हैं तो इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब कितना है 24 और कर्ण है 25, तो लिख देते हैं 25, यही मेरा आंसर हो जाएगा। और कॉस C का मान होता है आधार बटा कर्ण। तो जब लंब E होगा तो आधार क्या होगा, यही होगा ना, तो ये हो जाएगा मेरा 7 बटा में 25।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।